जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कुछ रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे निकल के आएगा पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पे हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में समूह ग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पदों, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पदों, गुल्म नायक पुरुष PSC IRB के 89 रिक्त पदों तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पदों अर्थात टोटल 221 रिक्त पदों के लिए क्या किया गया, यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञापन प्रकाशन आज 3/1/2022 को कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा आपका 8 जनवरी 2022 से और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी? 21 फरवरी 2022 में। ठीक है, और लिखित परीक्षा आपकी जुलाई के आसपास में हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया। इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि जो रिक्तियाँ हैं उनकी संख्याओं को क्या किया जा सकता है, यहाँ पर घटाई और बढ़ाई जा सकती है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना के अंतर्गत की बात करें तो देखिए कैटेगरी वाइज जो पोस्टें बांटी गई है, आप उन चीज़ों का भी यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। टोटल 31 पोस्टें हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए। 21 से लेकर 28 साल यहाँ पर मांगा गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षणिक योग्यता धारण होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता दी जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। और इसी के अंतर्गत पर शारीरिक सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा। उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता निम्नवत होनी चाहिए। देखिए, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 167 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए देखिए 162 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की माप की बात करें तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के पर क्या होना चाहिए? न्यूनतम 83.8 सेंटीमीटर, मतलब 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए 79.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81.5 सेंटीमीटर, मतलब 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने में न्यूनतम मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव इम्पोर्टेंट रूप से होना चाहिए। ठीक है, उतना उनके बीच में जो गैपिंग होगी वो होना इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाओं के लिए वेट की बात करें तो 45 किलोग्राम होना चाहिए। आप यहाँ पर देख लेना कि जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पे कौन कौन से आते हैं, अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं। पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन है, क्रिकेट बॉल थ्रो के अंतर्गत पे 50 मीटर और लंबी कूद में 13 मीटर और चिनिंग अप में 5 बार में। और इसके अंतर्गत की बात करें तो दौड़ व चाल है 5 किलोमीटर 30 मिनट में पार करना है। दंड बैठक है 2 मिनट 30 सेकेंड में 40 दंड लगाने हैं और 60 सेकेंड में 50 बैठक लगानी है। ठीक है, 60 सेकेंड में 50 बैठक, एक मतलब ये है कि 1 मिनट में 50 बैठकें आपको लगानी स्पीड से। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो में 20 मीटर और लंबी कूद के लिए 8 फीट और दौड़ एवं चाल के लिए 200 मीटर 40 सेकेंड में और स्कीपिंग के लिए क्या है 1 मिनट में 60 बार। शटल रेस के अंतर्गत की बात करें तो 29 सेकेंड में करना है। शारीरिक स्वस्थता की बात करें तो लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा करना पड़े। अभ्यर्थी मेडिकली फिट होने चाहिए। अभ्यर्थी की दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से
काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आँख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाएं आँख कितना होना चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। वर्ण रंध्रता जो भी है उसमें पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। सटाक घुटना, सपाट पैर, बोल लैंग और जो भी है इसके अंतर्गत पे जो भी दिया गया है इस चीज़ों का आप देखना। विकलांगता और निरीक्षण, नागरिक पुलिस अभिसूचना की ड्यूटी के में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे दे, जो भी चीज़ें बाधा अगर आपको उत्पन्न करती है तो वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा की बात करें तो 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे दिया गया है 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीएस दिया जाएगा। दूसरे अंतर्गत की बात करें तो गुल्म नायक पुरुष के लिए बात कही गई है यहाँ पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है 85 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। क्वालिफिकेशन जो भी है इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ मांगा गया है। और यहाँ पे 30% जो महिलाएं उनके लिए आरक्षण रिजर्व इसके अंतर्गत पे नहीं है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होना चाहिए। और इसके अंतर्गत पे भी देखिए सीधी भर्ती हेतु जो शारीरिक माप है उसको भी आप ध्यान रखना, पहले भी बता दिया, थोड़ा सा अंतर है इनके अंतर्गत पे। और पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर निर्धारण किया गया है कि जो जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पर अगर आप आते हैं इसके अंतर्गत को तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, लंबी कूद होगी, चीनिंग अप हो गया, दौड़ और चाल हो गया, दंड बैठक हो गया, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। जो भी है यहाँ पर भी नंबर होगा। और उसके बाद में जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका मेडिकल चेकअप होगा, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, पहले बता दिया वही चीज़ इसके अंतर्गत पर भी पूरी दी है। इसमें भी 100 अंकों का होगा। वो ऑब्जेक्टिव टाइम विथ मल्टीपल चॉइस जैसे यहाँ पे लिखा गया 2 घंटे के अंतर्गत पे हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, उत्तराखंड संबंधी जानकारी, ये चीज़ इसका वो है, ठीक है, पूरा सिलेबस। तीसरा है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए पुरुष और महिला दोनों 20 पोस्टें, इसके अंदर 24 पोस्टें हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति जो है अलग अलग रूप से यहाँ पर बांटा गया है। 21 से लेकर 28 साल यहाँ पर मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी स्नातक डिग्री मांगा गया है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष मांगा गया है। महिला जैसे शारीरिक अर्हता की बात करें तो महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नापजोक ये मांगा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर पढ़ लेना जो भी आपको इंपॉर्टेंट है, आराम से पहुँच करके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा अपना ये जो भी है हाइट मांगी गई है, जो सीने का माप मांगा गया है वो चीज़ ध्यान रखना। और इसमें भी जो क्रिकेट बॉल थ्रो है उसका क्या करना है, लंबी कूद क्या है, चीनिंग अप क्या है, दौड़ चाल क्या है, दंड बैठक क्या है, वो भी ध्यान रखना। और इसमें भी एग्ज़ाम का बेस वही रखा गया है जो पुराना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंटली दूसरा जो की पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रही है वो तो मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया। जो भी क्वालिफिकेशन है वो चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ के लिए कितनी वैकेंसी। सबसे पहले अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा अटपटा हो गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। जो क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे इन्होंने मांगी गई है, देखिए जहाँ पर है 43 पोस्ट हैं, ठीक। सबसे पहले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए। और दूसरे अंतर्गत की बात करें तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। और गुल्म नायक के लिए 89 पोस्ट हैं, क्योंकि हमने पहले दूसरा बोल दिया था। और उसके बाद की बात करें तो आगे है यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए 24 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पर भी जो निकल के आ रहा था पूरा जो आपको ध्यान रखनी है, निगेटिव मार्किंग है, 1/4 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत होने के बाद में पहले एग्ज़ाम होना है, फिर उसके बाद में आपको क्या की जाएगी, आपकी जो मेडिकल टाइप से जो भी टेस्टिंग होगा वो कराया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार आयु गणना निश्चित तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 29 वर्ष होना चाहिए, तभी आपको इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा। आप एज लिमिट का भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात करें तो जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका गवर्नमेंट जॉब है। और चीज़ को भी ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो भी है रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत की बात करें और जो भी भूतपूर्व सैनिक है या जो अन्य जो भी है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो ये दिखाया गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक पुत्र और एक पुत्री, विवाहित या अविवाहित 2 पौत्र पुत्र या पुत्री और पौत्री पुत्र या पुत्री, विवाहित या अविवाहित 3 पुत्री उनको होगे तो उन्हीं बेस में जो भी यहाँ पर रिजर्व दिया जाता है वो अपना आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर भरने की बात करें तो यहाँ पर www.SSC.uk.gov.in से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो की साइज़ अधिकतम 50 KB होनी चाहिए और स्कैन किया हुआ जो सिग्नेचर है वो भी 50 KB से कम, और जो बाएं हाथ का थंब है वो भी 50 KB से अधिकतम 50 KB होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप उस फॉर्म को
भर सकते हैं और आपका फॉर्म तभी वेरीफाई होगा जब तक आप इसी बेस में क्या करेंगे, प्रोसेस को इसके अंतर्गत पे फॉलो करेंगे। ठीक है, वैसे 20 पेजों के अंतर्गत पे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है यहाँ पर निकल के आ रही थी उत्तराखंड के अंतर्गत पे, तो पूरा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के अंतर्गत पे आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग में जो समूह ग के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी सिलेबस बेस है, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इसी गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।